खबर सरदारपुर से, जहां खरमोर अभयारण्य से छुटकारा दिलाने का प्रयास जल्द ही लेगा मूर्त रूप। विधायक ग्रेवाल घर मजबूत, ब्लॉक मजबूत। पिपरनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उमड़ा कार्यकर्ताओं का सैलाब। सरदारपुर विधायक ग्रेवाल वर्ष 2008 में पहली बार विधायक बनने के बाद से ही मेरा संकल्प रहा है कि खरमोर अभयारण्य से प्रभावित 14 ग्रामों के ग्रामीणों को छुटकारा दिलाया जाए, जिसके लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रत्येक सत्र में खरमोर अभयारण्य को समाप्त किए जाने, खरमोर अभयारण्य से ग्रामीणों को राहत दिलाने के लिए मेरे द्वारा आवाज उठाई गई, जिसका परिणाम सभी के सामने है। खरमोर अभयारण्य के 348 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 215 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त कर दिया गया है। खरमोर अभयारण्य से छुटकारा दिलाने का प्रयास जल्द ही मूर्त रूप लेगा और जमीनों के क्रय विक्रय की प्रक्रिया चालू होने वाली है। यह बात सरदारपुर विधायक प्राप्त ग्रेवाल द्वारा। जगदलपुर से इस वक्त की खास खबर, जहां भारत सरकार के संयुक्त सचिव मुकेश बंसल ने आकांक्षी ब्लॉक तोकापाल का किया दौरा निरीक्षण। आंगनवाड़ी केंद्र में देखी व्यवस्था। भारत सरकार के संयुक्त सचिव एवं नोडल अधिकारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम बस्तर श्री मुकेश बंसल जिले के आकांक्षी ब्लॉक तोकापाल के करंजी में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम स्कूल पहुंचे और अटल टिंकरी लैब, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी का अवलोकन किया। वहीं उक्त स्कूल में कबाड़ से जुगाड़ शून्य निवेश योजना अंतर्गत आयोजित कलेक्टर स्तरीय राष्ट्रीय आविष्कार मेला में स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न मॉडल एवं पारदर्शों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने करंजी में आंगनवाड़ी केंद्र और हेल्थ एंड में वेलसेंस सेंटर का निरीक्षण कर एकीकृत बाल विकास सेवा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में पूछा। उन्होंने करंजी स्थित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का जायजा लेकर बैंकिंग सेवाओं की सुलभता के बारे में जानकारी ली। खबर कोटा से, जहां कोटा शहर के समीप गिरधरपुरा चौराहे से के पाटन विधानसभा में प्रवेश हुई भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा रैली, जिसका हर्षोल्लास के साथ हुआ भव्य स्वागत। आज दिनांक 17 सितंबर 2023 भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा हिंडोली बूंदी विधानसभा तालेड़ा होते हुए केशोरा पाटन चौराहे के गिरधरपुरा से पाटन विधानसभा से की प्रवेश, जिसका बूंदी विधानसभा और के पाटन की विधायक श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल और भाजपा युवा मोर्चा बूंदी जिला अध्यक्ष अखिलेश जैन और भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोतीलाल जी मीणा, पूर्व विधायक सांगोद हीरालाल जी नागर, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हिरेंद्र जी शर्मा, जिला महामंत्री जगदीश जिंदल, मुकेश विजय व नगर पालिका के पार्षदों ने किया भव्य स्वागत और पाटन से होते हुए रैली कापरेन के रामलीला मैदान पहुंची और वहां भव्य आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पिछली सरकार को उखाड़ फेंकने का नारा और संकल्प जनता को दिया। जगदलपुर से इस वक्त की खास खबर, जहां धनपुंजी नाका के पास परिवहन कर रहे 2 लोग से कुल 8 लाख रुपए जब्त। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुए थाना नगर नार अंतर्गत फॉरेस्ट नाका धनपुंजी में दिनांक 15 सितंबर 2023 के रात्रि में उड़ीसा से जगदलपुर की ओर आ रही वाहनों को चेक किया गया जा रहा था कि चेकिंग दौरान कार क्रमांक OD 30E5411 को चेक करने पर वाहन के अंदर बैग में भरा नकदी रकम कुल 8 लाख रुपए मिला। मौके पर अनावेदक गणों के द्वारा उक्त जानकारी नकदी रकम के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं करने पर उक्त नकदी रकम किसी अपराध से संबंधित होने के संदेह पर उक्त रकम को मौके पर धारा 102 के तहत जब्त कर अनावेदक गणों के खिलाफ धारा 102 के तहत कार्रवाई करते हुए मामला कायम कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थाना नगरनार क्षेत्र अंतर्गत धनपुंजी नाका पे लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में उड़ीसा की तरफ से एक वाहन आ रही थी जिसका वाहन क्रमांक है OD 30E5411 और उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, भगवान नायक और मंगला खुंडाला। इनकी वाहन की चेकिंग की गई, जिस चेकिंग के दौरान वाहन में से 8 लाख रुपए नगद बरामद हुआ। 500 रुपए के नोट थे, कुल 16 बंडल और प्रत्येक में 100 नोट थे। इस तरह कुल 8 लाख जब्त किया गया। उनसे इस 8 लाख कैश के संबंध में पूछताछ भी की गई कि कहाँ से हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, किस पर्पज़ से ले जा रहे हैं, क्या कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है या नहीं, परंतु उन्होंने कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिस पश्चात थाना नगरनार में धारा 102 CRPC के अंतर्गत इस्तगासा का प्रकरण तैयार किया गया, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष
पेश किया गया है। आरोपी इसमें अगर वैध दस्तावेज अदालत के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा तो उसका वो पैसा रिटर्न भी हो सकता है। खबर हरियाणा से, जहां जम्मू कश्मीर में शहीद हुए शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान का पुतला फूंक लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। जाटोली गांव में जो पहले से ही शहीद दलीप सिंह और शहीद नेत्रपाल सिंह की शहादत के नाम से जाना जाता है, वहां आज जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट व राइफलमैन रवि कुमार को भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुष्प अर्पित कर उनको सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीद अमर रहे व भारत माता की जय के नारे लगाए। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने व सामाजिक लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि ये पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ये उसकी पुरानी आदत है कि वो हमेशा पीठ पीछे छुप कर धोखे से वार करता है, क्योंकि आपने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान ने हमेशा घुटने टेके हैं। सभी लोगों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि हमारी शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और पाकिस्तान व आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। को नमन करता है और शहीद के कारण हम आज शांति की नींद सोते हैं। ये आप भी जानते हैं, अगर आपके घर में चौकीदार है तो आराम से सोओगे आप, और चौकीदार नहीं है तो आप रात को 10 बार कैमरा देखोगे। तो इस प्रकार ये जो शहीद हैं, जवान हैं हिंदुस्तान के, वो हमारे लिए चौकीदार, हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमें शांति देते हैं। हम शांति से रात को सोते हैं, देश की रक्षा होती है। लेकिन जो पाकिस्तान ने एक घिनौनी हरकत करी है, इससे देश को दुख भी है, रोष में कि छोटा सा देश है, होली सैनिकों के साथ मनाते हैं। भाई इस प्रकार एक ऐसा झटका दिया जाए इनको कि ये कई सालों तक इस प्रकार की हरकत ना करें। कारगिल युद्ध हुआ, 61 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, ये एक बार बार ऐसा हो गया कि हिंदुस्तान की सेना के ऊपर ये छुपके वार करते हैं। और सैनिक एक ऐसे होते हैं, वो छाती से छाती लड़ा के लड़ते हैं, पीठ दिखाने भागने वाले सैनिक नहीं होते। और ये सैनिक जो शहीद हुए हमारे कर्नल साहब, ये सैनिक वो है जिन्होंने देश से बहुत प्यार, ये शहीद हो गए देश के लिए, और हम इनको बार बार नमन करते हैं। और हर नागरिक के अंदर एक ऐसा प्रेम होना चाहिए जिस प्रकार जाटोली ने आज ये दिखाया कि बस सैनिकों के लिए अगर प्रेम है तो इस प्रकार का विरोध हर कोने में होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। सरकार से मुझे उम्मीद है, गुहार की मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी अवश्य एक्शन लेंगे, और वो इस पर अवश्य सोच रहे होंगे कि बस जिस प्रकार पुलवामा में हुआ, इस प्रकार की एक सर्जिकल स्ट्राइक अभी भी करके इनको क्षतिग्रस्त करें कि ये दोबारा ना पनपे। माता दी जय। ऐसा है जी, ये गांव जटोली है, ये शहीदों का गांव है। इसमें ऑलरेडी पहले 2 शहीद हुए हैं, इसलिए शहीद के नाम से यहाँ पे बड़ा रोष है गाँव। और यहाँ की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चुप नहीं बैठे होंगे, तो कुछ ना कुछ इस देश का इंतजाम करेंगे। कुछ पहले भी कर दिया है, और हमें लगता है इसका एक्शन वो ज़रूर लेंगे और देश के लिए कोई ना कोई शुभ समाचार आएगा। धन्यवाद।